हम पूछना चाहते हैं उस रवीश कुमार से, जो रवीश कुमार सरकार पर और प्रधानमंत्री पर टारगेट करने के लिए कोई भी ऐसा शब्द, अपमानित करने वाला शब्द, शर्मसार करने वाले शब्दों की बौछार किए बगैर नहीं रहता। कहाँ है वो? बंगाल में जो इतनी हिंसा हुई है, महिलाओं पर जो इतनी क्रूरता हो रही है, उस हिंसक कल्चर को रोकने के लिए उसने कितनी आवाज उठाई है। रवीश कुमार जैसा पत्रकार जिस तरह की वो पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहा है और जिस तरह से पूरे पत्रकारिता समाज के लिए गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग करता है, यह सच में बहुत ही दुखद बात है। उसने पूरे मीडिया जगत को बदनाम तो कर ही रखा है, वह जनता को भी सलाह देता है कि वो टीवी न देखें, वो ये न करें, वो न करें। लोगों के लाइफ स्टाइल में खुद इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। वो खुद मीडिया का सबसे बड़ा तानाशाह व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय सिंह। दोस्तों, क्या इस देश में अब इस किस्म की ही राजनीति चलेगी कि अगर पूरे समाज को शर्मसार करने वाली कोई घटना कहीं घटित होती है तो उस पर विपक्ष और सेकुलर मीडिया तभी आवाज उठाएगा अगर उसके माध्यम से प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके, प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा सके, प्रधानमंत्री को एम्बेरस करने के लिए मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा सके। ये तो बहुत ही गलत और खतरनाक बात है। दोस्तों, मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को, दो महिलाओं का वीडियो सामने आया है जिनमें कि उन्हें निर्वस्त्र करके और उनको अपमानित किया गया, इससे पूरा देश आग बबूला है। पढ़ने वाला व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति, इस घटना के बारे में जानने वाला व्यक्ति, हर कोई स्तब्ध है। और इसको लेकर पूरा विपक्ष, अभी जो हाल में विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, जिसे मैं सुविधा के लिए एंटी इंडिया कहना पसंद करता हूं, क्योंकि इनका मकसद भी यही है कि इंडिया नाम को राजनीतिक छीछा लेदर का विषय बनाना, तो मैं इनको एंटी इंडिया ही कहना पसंद करूंगा। राजनीतिक छीछा लेदर भारत के नाम को इस तरह से करने वाले लोगों का अपने गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, भारत का नाम, ऐसे लोगों के लिए एंटी इंडिया शब्द ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो एंटी इंडिया ब्रिगेड है और रवीश कुमार जैसे जितने भी ये पत्रकार हैं, इन लोगों ने अभी तक मणिपुर को लेकर के बहुत हाय तौबा बचाया। प्रधानमंत्री से एक इमोशनल किस्म के हमले किए उनके ऊपर, जबकि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार काफी गंभीरता से इतने दिनों से काम कर रही है। लेकिन मणिपुर की समस्या हो या कश्मीर की समस्या हो या भी पंजाब की समस्या, जब जातीय हिंसा की बात होती है तो वो एक दिन में, या धार्मिक हिंसा की बातें जहां पर कि समाज में वर्गों के बीच जब हिंसा शुरू होती है तो वो एक दिन में वो सॉल्व नहीं होता, बल्कि कई मामलों में तो कई दशक लगे हैं। जैसे पंजाब और कश्मीर का मामला, तो मणिपुर का मामला भी इतना सिंपल नहीं है। फिर भी गृह मंत्री वहां पर गए, और आप इतिहास उठाकर देख लें कि कितने ऐसे गृह मंत्री हुए हैं जो लोग मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में नागा, कुकी और मैतेइयों के बीच हिंसा भड़कने पर वहां पहुंचे हों, कैंप करके 2-3 दिन वहां रहे हों, सभी पक्षों से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की हो, सुरक्षा बलों को पूरी तरह से इंगेज रहने की कोशिश की हो। अब वहां पर जो कड़े एहतियात उठाए जा सकते हैं शांति बहाली के लिए, इसके लिए सुरक्षा बल और सरकार जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये कहना है इस संदर्भ में कि अभी पश्चिम बंगाल में जो हिंसक पंचायत चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कि महिलाओं के साथ विभत्स क्रूरता का प्रदर्शन किया गया है, और वो भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पे तो खबर ये है कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया, उन्हें निर्वस्त्र किया, उनकी पिटाई की सबके सामने। और ध्यान रखिएगा, इसका वीडियो सामने नहीं आया है, तो उसकी वजह यह है कि बंगाल में जिस तरह की हिंसा होती है और जिस तरह की राजनीतिक क्रूरता होती है, ध्यान रखिएगा कि मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं वह जातीय हिंसा का, एक ही स्थान पर रहने वाले जातीय हिंसा में लिप्त समुदायों का मामला है, जिसके लिए कि सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले,
चीज़ें धीरे धीरे ही नॉर्मलाइज होंगी, लेकिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा होती है और वहाँ पर अगर कोई वीडियो बनाता हुआ व्यक्ति पाया जाता तो उसके साथ स्पष्ट तौर पर एक ही चीज़ होती, घर से गायब करके उसे पेड़ से लटकाकर उसकी हत्या कर दी जाती। ऐसी घटनाएं, तमाम किस्म की घटनाएं बहुत हो चुकी हैं। और बंगाल में अभी हाल में ही 14 जुलाई की एक घटना सामने आई है जिसमें कि हावड़ा जिले के ही एक इलाके में एक महिला को पंचायत से निर्वस्त्र करके, मारपीट करके बाहर फेंक दिया गया। कहीं ऐसी भी घटनाएं आई हैं कि किसी महिला को नंगा करके, क्षमा करिएगा, कई जगहों पर से तो ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके और फिर गधे पर भी घुमाया गया है। महिलाओं के साथ जिस किस्म की घटनाएं सामने आई थी, हत्या, बलात्कार की घटनाएं, बच्चों के साथ क्रूरता, ये तमाम घटनाएं जब तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी 2021 में, उस समय भी इस तरह की खबरें आई थी। और हाल के पंचायत चुनाव में तो दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और औरतों और बच्चों के साथ बहुत क्रूर और विभत्स तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, क्या हमारे देश में रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे ये पत्रकार जो हैं, जो कि सही मायनों में असली गोदी मीडिया तो यही है, कहाँ गया वो रवीश कुमार जो सरकार के ऊपर टारगेट करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन बंगाल की ऐसी हिंसक घटनाओं पर वो चुप्पी साध लेता है? कहाँ गया वो पुण्य प्रसून वाजपेयी जो कहता है कि जनता तो सरकार के प्रधानमंत्री और सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी, उनको खींचकर सत्ता से बाहर कर देगी। उसे देश में इतनी अराजकता एक और दिखाई देती है केंद्रीय स्तर पर, वहीं बंगाल में उसे क्या सुशासन दिखाई देता है? तो दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, और ये बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं क्योंकि ये प्रायोजित घटनाएं हैं। वहाँ पर जो घटना घट रही है, जातीय या धार्मिक विद्वेष की जो घटनाएं होती हैं, वह स्थानीय समाज में उसको हम कई मामलों में तो ये देखते हैं कि कंट्रोल करने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि वह स्थानीय कारणों से होता है। उसके पीछे राजनीतिक दलों की जो भागीदारी होती है उसकी उतनी भूमिका नहीं होती जितनी कि जातीय और धार्मिक मामलों की होती है। लेकिन बंगाल में जातीय और धार्मिक मामले का विषय नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो भी हिंसा हो रही है वह हिंसा पूरी तरह से राजनीतिक हिंसा है। और इस राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी भागीदारी है, और इसको नहीं रोक पाने की भी नाकामी का ठीकरा इन्हीं के सिर पर फूटना चाहिए। लेकिन जो ममता बनर्जी अपने ट्विटर के जरिए और दुनिया भर में गा गा करके सरकार को इतना ज़्यादा टारगेट करती हैं, और अभी वो सिरमौर बनी हुई हैं अपने उसी एंटी इंडिया गठबंधन के, तो इन ममता बनर्जी से भी सवाल पूछना चाहिए कि बंगाल में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे वो किस तरीके से रोकेंगी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।